नमस्कार। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम वेस्ट बंगाल चुनाव के उन आंकड़ों को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने लिटरली सबको हैरान करके रख दिया है। हमारा मकसद बहुत क्लियर है, बिना किसी पक्ष में झुके, सिर्फ फैक्ट्स और सोर्स मटेरियल के आधार पर इन चौंकाने वाले नंबर्स और ग्राउंड रियलिटीज को ठीक वैसा ही समझना है जैसा बताया गया है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, बिना किसी शोर शराबे के। आज हमारी चर्चा का एजेंडा बहुत ही सीधा है। हम बंगाल के इन शॉकिंग नंबर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे सारे अनुमान गलत साबित हुए और इसके पीछे एसयूआर और एजेंसीज का क्या रोल बताया जा रहा है। साथ ही टीएमसी के पलटवार पर नजर डालेंगे और एंड में समझेंगे इस सब का राष्ट्रीय प्रभाव। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के इन शॉकिंग नंबर्स की। एक आंकड़ा जो सबसे पहले ध्यान खींचना चाहता है वो है 180। अब सोचिए, सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा होता है सिर्फ 147 का, लेकिन सोर्स मटेरियल बताता है कि गिनती के रुझानों में बीजेपी लगभग 180 सीटों पर आगे चल रही थी, और वहीं टीएमसी, जिसने पिछले कई सालों से बंगाल की राजनीति पर अपना पूरा दबदबा बनाया हुआ था, वो 104 के आसपास अटक गई। मतलब ये एक ऐसा मैसिव शिफ्ट है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा होगा। अब आते हैं इस चर्चा के अगले हिस्से पर कि कैसे इसने सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिया। देखिए, चुनाव से पहले का नैरेटिव और नतीजे, इनका कॉन्ट्रास्ट सच में बड़ा दिलचस्प है। टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन अय्यर के पीस के मुताबिक सबको लग रहा था कि बंगाल की भाषा और डेमोग्राफी पूरी तरह से टीएमसी के फेवर में है। एक्सपर्ट्स लगभग श्योर थे, लेकिन काउंटिंग डे पर जो ट्रेन्स आए, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश की। सारे पुराने नैरेटिव्स एक झटके में पलट गए। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए उन मैकेनिज्म्स और संस्थाओं के रोल को समझते हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सोर्स मटेरियल में इस बदलाव के पीछे 3 मुख्य फैक्टर्स पर जोर दिया गया है। पहला, केंद्रीय एजेंसीज का लगातार हस्तक्षेप। दूसरा बड़ा फैक्टर बताया गया 2.5 लाख से ज्यादा सीएपीएफ यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। और तीसरा, जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो है सिर्स सिस्टम। ये 3 चीजें थी जिन्होंने ग्राउंड पर चुनाव आयोजित होने के पूरे तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब रुककर थोड़ा इस सर्च सिस्टम को ध्यान से समझते हैं। बताया गया कि ये दरअसल वोटर लिस्ट को ठीक करने का एक मैकेनिज्म था, लेकिन इसका असर जानते हैं क्या हुआ? सोर्स के मुताबिक लगभग 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। 27 लाख। और सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई गई कि ये नाम किसी घुसपैठ की वजह से नहीं, बल्कि माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स और क्लेरिकल गलतियों की वजह से हटे। तो जाहिर है, एक बड़ा सवाल तो उठेगा ही कि क्या यह सच में सिर्फ एक क्यूरेशन प्रोसेस था या लोगों को मताधिकार से वंचित करने का एक तरीका? अब आते हैं इस कहानी के चौथे पहलू पर, टीएमसी के पलटवार पर। जिस वक्त टीवी चैनल्स पर लगातार बीजेपी की जीत के रुझान चल रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी सामने आती हैं और कहती हैं 13 से 14 राउंड्स की गिनती अभी बाकी है, वेट एंड सी। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनके इस बयान में एक ऐसी रेजिलियंस थी कि शुरुआती ट्रेंड्स भले ही खराब हों, लेकिन आखिर तक नतीजे बिल्कुल बदल जाएंगे। पर इससे एक बहुत बड़ा रिटोरिकल सवाल खड़ा होता है। एक तरफ डेटा है और एक बहुत ही मैसिव लीड है, और दूसरी तरफ इनकम्बेंट पार्टी का ये अटूट विश्वास। तो क्या सच में इन रुझानों को पलटकर वापस आना किसी के लिए भी प्रैक्टिकली मुमकिन हो सकता है? और इसी हंगामे के बीच टीएमसी की तरफ से एक बेहद गंभीर आरोप निकलकर सामने आता है। उन्होंने क्लेम किया कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर 70 सीटों के अपडेटेड रिजल्ट्स रोके हुए हैं ताकि एक प्रो बीजेपी माहौल बनाया जा सके। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस बताना चाहते हैं कि इस आरोप ने काउंटिंग डे के पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भी ज्यादा शक्की और उत्तेजक बना दिया था। अब एक नजर इन आंकड़ों के शिफ्ट पर डालते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2023 के पंचायत चुनाव में टीएमसी ने 34,000 से ज्यादा सीटें जीती थीं। उसके सामने बीजेपी लगभग 9,500 पर थी। 2024 के लोकसभा में भी टीएमसी 28 सांसदों के साथ काफी आगे थी, और अब अचानक इन करंट ट्रेंड्स में टीएमसी 104 के आसपास दिख रही है और बीजेपी 180 की बड़ी लीड लेते हुए। ये अचानक से दबदबे के गिरने और दूसरी तरफ उठने का एक बिल्कुल ही टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। डेमोग्राफिक्स के हिसाब से बात करें तो उन 85 सीटों की बात होती है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। ध्यान दीजिए कि 2021 में टीएमसी ने इनमें से 75 सीटें जीतकर इस इलाके को अपना एक अभेद्य किला बना लिया था। लेकिन इन लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने अब उन डेमोग्राफिकली मजबूत इलाकों में भी ऐसी सेंध लगाई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आइए आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इस सब का नेशनल रिपल इफेक्ट क्या होगा?
इन नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति के नैरेटिव को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। एक तरफ इंडिया अलायंस को मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीएमसी का मॉडल ही उनका सबसे भरोसेमंद स्टेट लेवल ऑपोजिशन मॉडल था। और दूसरी तरफ इन रुझानों के बेस पर बीजेपी ने 2024 के लोकसभा सेटबैक से मानिए फुली रिकवर कर लिया है। ये देश की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। और ये जो मोमेंटम है, ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। बीजेपी ईस्ट में नए सिरे से उभर रही है, जैसे असम में उनकी पैरेलल मोमेंटम दिख रही है। साथ ही ये उनके लिए एक मैसिव आइडियोलॉजिकल विन भी बताई जा रही है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लेगेसी को एक नई उड़ान देती है। कई एक्सपर्ट्स तो इसे 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव से भी बड़ा हिस्टोरिकल माइलस्टोन मान रहे हैं। चलिए इस विश्लेषण को एक जरूरी और थोड़ा प्रोवोक करने वाले सवाल पर रोकते हैं। क्या इस ग्राउंड रियलिटी की कहानी असल में आम मतदाताओं ने लिखी है, या फिर इसके असली लेखक केंद्रीय एजेंसीज, आईएसआईआर का सिस्टम और अदालत हैं? इन सभी पॉइंट्स और सोर्स मटेरियल को देखने के बाद थोड़ा रुककर सोचना जरूर पड़ेगा कि आखिर पर्दे के पीछे किस चीज ने इस ऐतिहासिक चुनाव के नतीजे को इतना बदला। ये एक खुला सवाल है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सोचते रहिए और जुड़े रहिए। नमस्कार।